1969 रात्रि क्लास। ओके, वेरी नाइस। तो दीप्ति बहन, आप योग कराएंगे? ओम शांति। कुछ समय के लिए सब बातों से न्यारे होकर बैठ जाएं। जो भी संकल्प आ रहे हैं वह अगर कोई हलचल है उसे साक्षी होकर देखें। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। संकल्प धीमे होते जा रहे हैं। मन शांत होता जा रहा है। मैं एक आत्मा हूँ। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। शांत स्वरूप। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये तो केवल एक वस्त्र है 5 तत्वों का, जिसे पहनकर मैं कर्म करती हूँ। अपनी आत्मिक स्थिति को महसूस करें। मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरी आत्मा में है और मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ, राजा हूँ। मेरे ओरिजिनल संस्कार अनादि व आदि काल के हैं, जो संपूर्ण पवित्र हैं। इमर्ज करें अपने आदि व अनादि संस्कारों को, पवित्र संस्कारों को। पर द्वापर युग से माया की प्रवेशता से इन संस्कारों पर माया का प्रभाव पड़ गया और इन संस्कारों के वश होकर मैं कर्म करने लगी। अब बाबा ने मुझ आत्मा को ये स्मृति दिलाई कि मैं ओरिजिनल रूप में बहुत पवित्र हूँ।
मन, बुद्धि व संस्कारों की मालिक हूँ। ये स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारियां हैं। मैं इनकी मालिक हूँ। अनुभव करें कि मैं आत्मा राजा हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ, शांत हूँ। आत्मा अपने सिंहासन पर बैठकर इन कर्मेंद्रियों पर राज कर रही हूँ। सब कर्मेंद्रियों को मैं चलाती हूँ। मेरा कनेक्शन केवल परम पिता परमात्मा से है। उनसे शक्तियां लेकर मैं अपने अनादि और आदि संस्कार इमर्ज कर रही हूँ। और इन्हीं संस्कारों के साथ अब मैं हर कर्म में आती हूँ। सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना व शुभ कामना है। सब आत्माओं को शुभ भावना और शुभ कामना दें। सब अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही हैं। मैं साक्षी होकर सबका पाठ देख रही हूँ। कोई आत्मा गलत नहीं है। सबके प्रति मेरी स्नेह व रहम की दृष्टि है। सबके साथ में संबंध में आते हुए न्यारी व प्यारी हूँ। डिटैच्ड एंड लविंग। बाबा ने मुझे विजय का तिलक लगाया। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। अब इसी शक्तिशाली स्थिति को कायम रखते हुए इसमें स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है आज की डेट है 7 जनवरी 2026 और जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 27 नवंबर 1987। इसका हम आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि।
बाबा हम बच्चों को अनेक टाइटल्स देते हैं। आज बाबा ने राज ऋषि का टाइटल दिया है हमें और समझाया कि राज ऋषि मतलब सर्व प्रकार की अधिकारी, राजा। ऋषि अर्थात बेहद का वैरागी। तो राजा शब्द भाग्य की निशानी है और ऋषि त्याग की निशानी है। और इस समय हम दोनों का नशा रहता है, केवल इसी समय संगम युग पर। एक तरफ हम भगवान के बच्चे हैं तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हैं और अपने कर्मेंद्रियों के भी मालिक या राजा हैं। दूसरी तरफ बेहद के वैरागी हैं, इस संसार में रहते हुए भी इसके प्रभाव से न्यारे, और ये हम केवल संगम युग पर ही अनुभव करते हैं। आगे बाबा ने समझाया राज अधिकारी की क्या निशानियां हैं और उससे हमें क्या लाभ होगा। बाबा ने बेहद का वैराग्य क्या है ये भी समझाया है, और बेहद के वैरागी वृत्ति ही आधार है स्वयं पर व विश्व पर राज्य करने की। पर दोनों का बैलेंस हो ये भी बाबा ने बताया है। तो चलें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 27 नवंबर 1987, पार्ट 1। बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। ऋषि कुमार कुमारियों को ब्रह्मा बाप समान राज ऋषि स्थिति की निशानियां बताते हुए सर्व सहयोगी बाप दादा बोले। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। तो आज बाबा ने हमको राज ऋषि का टाइटल दिया है। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो तो परमपिता परमात्मा के बच्चे बन गए, तो उनके वर्षे के अधिकारी बन गए और अपने भी कर्मेंद्रियों के मालिक बन गए, तो राजा बन गए। और ऋषि यानी कि बेहद के वैरागी बन गए, इस दुनिया में रहते हुए सब आकर्षणों से मुक्त, न्यारे और प्यारे। ये विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकारी का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग। तो लौकिक में भी कुछ पाते हैं तो त्याग करना पड़ता है, त्याग के बिना हम कुछ पा नहीं सकते। तो यहाँ पे भी त्याग जितना उतना भाग्य। पर बाबा कह रहे हैं दोनों का बैलेंस हो, क्योंकि संगम युग में बाबा हर चीज का बैलेंस बोलते हैं। न्यारे भी बनो तो प्यारे भी बनो। तो यहाँ भी राजा भी बनो लेकिन वैरागी भी। इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। तो बाबा देख रहे थे कि कितना बैलेंस हम बच्चों में है। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। तो जी बाबा, तो बाबा कह रहे हैं नंबरवार तो हैं, लेकिन अब इस अभ्यास को और भी बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य। अर्थात अब बाबा समझा रहे हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति का क्या अर्थ है।
वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद के आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। तो बाबा कह रहे हैं कि यूजुअली जब वैराग्य की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि बस सब छोड़ दिया, जंगलों में नहीं जाना है, हम इधर ही रह रहे हैं, इसी संसार में रह रहे हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कर रहे हैं, इसी दुनिया में रहते हुए, लेकिन न्यारे और प्यारे सब आकर्षणों से मुक्त। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता न हो। तो इतना कंट्रोल हो मन बुद्धि और संस्कारों पे कि आत्मा मालिक होके इनको चलाए, जरा भी अधीनता ना हो। इसको कहते हैं राज ऋषि, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये पुराने देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले। तो हमने किनारा तो कर लिया है इस दुनिया से, हमें आकर्षण तो अब नहीं होती, लेकिन बाबा दो शब्द बोल रहे हैं, सदा और सहज, यानी निरंतर न्यारापन हो और सहज हो, संस्कार बन जाए, कोई चीज हमें आकर्षित ना करे, कोई पुराना संस्कार, कोई वैभव, कोई व्यक्ति। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। तो जैसे साइंस की शक्ति से स्पेस में चले जाते हैं तो धरती से उपराम, धरती से ऊपर चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। तो साइलेंस की शक्ति का बल, जब हम आत्मा अपने स्वधर्म में टिकती है तो उसे फिर कोई चीज आकर्षित नहीं करती, और जब ये साइलेंस की शक्ति का बल जमा होता है तो फिर वो निरंतर इन सब आकर्षणों से मुक्त हो जाती है। इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसे स्थिति के अभ्यासी बने हो, बाबा पूछ रहे हैं। स्थूल कर्मेंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है। कर्मेंद्रिय जीत बनना ये फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। तो स्थूल कर्मेंद्रियां, जैसे अगर हम कुछ ना ठान लें, हमने ये नहीं खाना तो हम नहीं खाते, या हमने कुछ नहीं देखना तो हम नहीं देखते। तो स्थूल कर्मेंद्रियों पे तो हम फिर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, पर ये सूक्ष्म चेकिंग है कि मन बुद्धि संस्कार इनको भी हम कंट्रोल कर पाए। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहो, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके। तो जो संकल्प करना चाहे वो संकल्प लें और सहज तरीके से लें। इसको कहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि ये करो ये ना करो। शीरू भाई जी थोड़ा साइड का वर्ड्स लिख नहीं रहे। हाथ नीचे करो, ऊपर हो तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी
ऑर्डर करें आत्मा मालिक बनकर और वो ऑर्डर आपका माने। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज अधिकारी की निशानी। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकें, 1 सेकंड में जहां स्थित हो वहां स्थित हो जाए। तो इसके लिए दिन भर में हलचल की स्थिति में कुछ करते हुए स्टॉप करके 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाएं। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो। तो ये दिन भर प्रैक्टिस करो इसकी। तो बाबा कह रहे हैं अगर 1 सेकंड के बजाय आपने समय लगाया, 3-4 मिनट लगाए, तो इसको क्या कहेंगे? इसको तो फिर अधिकारी नहीं करेंगे, कहेंगे क्योंकि पहले से ही सुनाया है। शेरू भाई जी ऊपर करें। क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। तो ये तो फाइनल पेपर बाबा ने पहले ही बता दिया है और ये भी बता दिया है कि वो 1 सेकंड का ही पेपर होगा, व्यक्त से अव्यक्त में स्थित होने का। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? तो बाबा पूछ रहे हैं अगर 1 सेकंड के बजाय आप उस टाइम यूथ करने में 2 या 3 मिनट लगा दो, तो बाबा कह रहे हैं तो फिर आप क्या पास होंगे? आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो। तो निर्णय तो हम रोज लेते हैं, लेकिन निर्णय शक्ति से पहले हमें परखने की शक्ति हो और मन बुद्धि बहुत क्लियर हो, तभी हम फिर 1 सेकंड में सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर ये निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय हो। इसको अंडरलाइन करें कि निर्णय सही निर्णय समय पर और यथार्थ निर्णय हो। ये निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य का अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। तो बाबा जैसे अपनी दरबार लगाते थे, तो ऐसे रोज चेक करो कि दिन भर में आपने ऑर्डर पे चलाया, कितना चला सके। देहभान के संस्कार आए या आपकी आत्मा ऑर्डर करके उसको चला सके। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा लगाते थे। चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म कर्मी शक्तियां, ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन राज्य अधिकारी बनाएंगे। इसको अंडरलाइन करें। समझा? इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते। अब बाबा संस्कारों पे आए हैं। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, सर्वगुण स्वरूप संस्कार है और आदि
देव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार हैं, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार है। तो वहां पे ये नेचुरल होगा, इस पे कुछ अटेंशन अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो। तो अब मध्यकाल के संस्कार मर्ज हो जाएं और ये दोनों संस्कार आदि और अनादि काल के इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करें, संस्कारों के वश मजबूर न बने। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। ये तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। तो हम कहते हैं 63 बर्थ्स में हम देहभान में रहे, तो ये ही हमारे संस्कार हैं, यही हमारे पुराने संस्कार हैं। पर बाबा कह रहे हैं ये पुराने नहीं हैं, ये तो मध्य काल के हैं। पुराने संस्कार तो आदि और अनादि के हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए, वो मध्य के हुए। कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। तो पुराने कोई देहभान के संस्कार इमर्ज ना हो, इसकी चेकिंग करें। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्मेंद्रिय भी अगर ऑर्डर पे नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। कि सब कुछ चला रहे हैं लेकिन एक कमजोरी रह गई है, उधर हम नहीं चला पाते। तो बाबा कहते हैं फिर तुम राज्य अधिकारी नहीं हो। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करके करने वाले हैं। ये चैलेंज सभी ब्रह्म कुमार और कुमारियां करते हो ना। तो वह सब स्थापन होगा, तो वह कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है, वह विष्णु है। बाबा पूछ रहे हैं हम सबसे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ हैं ही। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वह कब होगी? संगम पर, वह सतयुग में। तो स्थापना तो हमने अभी करनी है। संगम सतयुग में तो हम प्रारब्ध भोगेंगे, वहां तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना ये अभी होनी है। तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग बाबा हमसे करा रहे हैं कि अपने अंतर्मुख होके अपने भीतर जाके इसकी चेकिंग करो कि एक राज्य यानी कि आत्मा राजा, एक धर्म यानी कि क्या आप अपने स्वधर्म में टिकते हो, एक की मत पे चलते हो, श्रीमत पे चलते हो, या परमत या मनमत पे चलते हो। ये चेकिंग बहुत सूक्ष्म करो। अगर एक कर्मेंद्रिय भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है। स्व के अंदर पहले होगा, तब वहां होगा। वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती है, कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं? तो चैलेंज तो करते हैं लेकिन अब उसको प्रैक्टिकल में लाना है, ये चेक करो। आप चाहो आदि संस्कार और इमर्ज हो जाएं मध्य के संस्कार, तो ये अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, सब संस्कारों पे, मन बुद्धि सब पे अधिकार, तब राजर्षि होंगे। राज्य अधिकारी सदा और सहज
तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। तो जितना एक बाप दूसरा ना कोई, जितना बाप के प्यार में हम लवलीन हो जाते हैं, उतना हम सर्व बातों से न्यारे होते जाते हैं। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। इसको अंडरलाइन करें। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन, कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। तो जब एक बाप दूसरा ना कोई, बाप के ही प्यार में हम लवलीन हो जाते हैं, सर्व संबंध बाप से रखते हैं, तो और कोई चीज हमें आकर्षित नहीं करती और किसी और के प्यारे नहीं हो जाते। वो सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। तो जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आत्मा लेप और लेप शेप से न्यारी है, आत्मा पे कुछ नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे बाबा निर्लेप स्थिति की बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में रहते हुए कोई आकर्षण ना हो, कोई चीज टच ना करे, कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। कमल फूल समान, जैसे वो कमल फूल कीचड़ में रहता है लेकिन उस पे किसी चीज का, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावें। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक वो दो कमजोरी रह गई है, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति वह कर्मेंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहां एक भी कमजोरी है तो वो माया का गेट है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। तो अगर एक भी कमजोरी रह गई है तो इसका मतलब आपने चाहे छोटा सा गेट खुला रख दिया है। तो खुला रख दिया है तो माया को चांस है अंदर आने का। अगर गेट खुला रह गया तो माया जी जगजीत कैसे बन सकेंगे। एक तरफ एक राज्य एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो। तो अगर गेट खुला रखा तो माया का ही आह्वान कर रहे हो ना। तो रिजल्ट क्या होगी, दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो, समय पड़ा है, कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरों को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ। इसको अंडरलाइन करो, क्योंकि हम यहाँ किसी को सुधारने नहीं आए हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने आए हैं। तो अगर कोई नहीं कर रहा तो ना करे, हमें चांस मिल गया आगे बढ़ने का। तो इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को मत देखो, सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। तो ये नहीं कि सबसे किनारा कर लो, सबके बीच में रहो, उनके स्नेही बनो, उनके सहयोगी बनो, उनके अगर कोई अच्छे गुण है तो उनको भी ग्रहण करो, लेकिन फॉलो केवल ब्रह्मा बाबा को करो। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना, बेहद का वैराग्य। यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी, कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो इसलिए केवल ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को सदा स्व पर
राज्य करने वाले सदा विजयी बन, निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन, न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सदा राज ऋषि, सदा स्व पर राज्य करने वाले राज्य अधिकारी बच्चे, सदा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। राज ऋषि माए। ओम शांति। अभी शेयर कर सकते सभी। क्या क्या सुना, क्या क्या लिया मुरली से। ओम पापा ने शांति। ओम शांति दीदी। मैं हैंड बोलिए। रेस नहीं कर सकती, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ हाँ बाबा चलेगा। कहते हैं, अगर माया का एक भी गेट खुला रख रहे हो तो माया को आह्वान कर रहे हो, इसलिए माया की गेट बंद करने हैं। ओम शांति दीदी। जी बहुत अच्छा। सभी अभी चेक करेंगे कौन सा किसने गेट खुला रखा है, क्योंकि वहां से बहुत जल्दी जल्दी माया आती है, फिर पुरुषार्थ डाउन होता है ना। अभी ये पुरुषार्थी महीना है। बहुत अच्छे। ओम शांति। बोलिए। राजऋषि राजा अर्थात सर्वप्राप्तियों से अधिकारी और ऋषि अर्थात बैरागी, सब कुछ होते हुए भी बैराग, इसको कहा जाता है ऋषि। ओम शांति। राज ऋषि। यहाँ पे ब्रह्मा बाबा को भी ले सकते हैं ना। ब्रह्मा बाबा बोलते थे, बहुत सारे आत्माएं बोलती थी, अरे बाबा यहाँ पे रहो, तो बाबा बोलते थे नहीं, मेरे लिए झोपड़ी सही है ना। बाबा बहुत सिंपल रहे एंड तक, राजा के जैसे रहे, लेकिन एकदम वैरागी। ये तो सब मकान बाबा के बच्चों के लिए बन रहा है। जी, और ओम शांति मैम। हम्म तो बाबा कहते हैं हम बहुत सारी मतलब पूरी चेकिंग किए, मेरे लिए एकदम माइंड में फिक्स होनी चाहिए। तो हर एक शब्द को इतना इम्पोर्टेंस है आज के बोले। तो अपनी चेकिंग कैसे करनी है वो बात मत। जैसे अपने हाथ को चलाते हैं नीचे ऊपर, जैसे चाहे कर सकते हैं, तो ऐसे ही अपने संकल्प संस्कार निर्णय शक्ति बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। ये इम्पोर्टेंट है, ये करना चाहिए। तो अपनी बुद्धि भटकती रहती ना, कोई भी उसको कंट्रोल करने पावर अपने को चाहिए, वो करना जरूरी है। ओम शांति बहन। बहुत अच्छा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बाबा को। तो देखो सबको मुरली से मिल जाता है ना, इसलिए संगठन इम्पोर्टेंट है। जी बोलिए शांता बहन, आपका और पेन और कुछ पॉइंट है।
सबका माइक अनम्यूट है। और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। बोलिए। बाबा बोले 1 सेकंड की बजाय अगर 3-4 मिनट लगते हैं तो क्या सर राज्य अधिकारी कहलाएंगे? मैंने कहा 1 सेकंड में ही एकाग्र होना चाहिए। ओम शांति। जी, और एक बार दोहराइए, थोड़ा सा मेरे साइड से कट होके मैंने सुना। और एक बार दोहराइए। बाबा बोले अगर 1 सेकंड की बजाय 3-4 मिनट लगते हैं तो क्या स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे? ओम शांति। हम्म। तो राज्याधिकारी कहलाएंगे? अभी आप अपने आप से पूछो। 1 सेकेंड। रविवार की मुरली में भी यही था ना, बाबा यही बता रहे थे। 1 सेकेंड में नहीं आते, बिंदु नहीं लगा पाते। 1 सेकेंड का अभ्यास कम है। तो 1 सेकेंड के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, और किसी का कुछ पॉइंट है? और ओम ये भी शांति। ऐड। हाँ, बोलिए। बाबा ने कहा कि स्थूल कर्मेंद्रिय जो है उनके ऊपर कंट्रोल करना ये मोटी बात है। माना जैसे बाबा ने कहा हाथ ऊपर करो हम कर लेंगे, इस तरफ सिर घुमाओ हम घुमा लेंगे। लेकिन ये सूक्ष्म शक्तियां जो है मन बुद्धि संस्कार, ये इनके ऊपर ही हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और इनके कंट्रोल के लिए योग का अभ्यास जो है ये बहुत महीन होना चाहिए। तो फिर ही इस इन चीजों को हम कंट्रोल में ला सकते। ओम शांति। तो इसके लिए बाबा ड्रिल्स भी बताते हैं ना। स्वमान तो है ही, लेकिन ड्रिल्स में बहुत हर एक का अपना चॉइस है। तो इस बार बाबा मिलन में ड्रिल बताए थे ना, जो अभी पोल में भी क्वेश्चन रेज किया है। करते हैं ना सभी। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर हमारी, हाँ बोलिए, स्थिति हो जाती है। और ओम शांति दीदी। हम्म बाबा ने कहा कि दूसरों को देखते देखते स्वयं न रह जाओ। ओनली सी ब्रह्मा, ब्रह्मा फादर, फॉलो फादर करो और सर्व के सहयोगी बनो, स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक भी बनो, लेकिन फॉलो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को करना है। ओम शांति। हम्म इसलिए तो बाबा के कदम है। जी, और ओम शांति दीदी। हाँ, आपने कुछ शेयर किया है, बोलिए। तीव्र पुरुषार्थी में क्योंकि बाबा ने होमवर्क दिया है एक्चुअली कि 18 तारीख तक फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बार बार करना है। और वो तीव्र पुरुषार्थी में वो अभ्यास में वोटिंग भी लिया था। और ये जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है वो भी वो व्हाट्सएप ग्रुप में है। अभी 2 दिन पहले ही शेयर किया था वो। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो वो लिटरली आज हमको बहुत फायदा हुआ कि कल अ, दृष्टि कहाँ गई थी उसके ऊपर हमने चार्ट लिखा। और लिटरली आज दृष्टि थोड़ी सी बदली ना तो मुझे तुरंत याद आ गया कि मेरा चार्ट खराब हो जाएगा। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे 30 धारणाएं बाबा ने बताई है। और ये मधुबन का डॉक्यूमेंट है। तो व्हाट्सएप देख लेना, तीव्र पुरुषार्थी में डाला हुआ है। ओम शांति। थैंक यू। जी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। लास्ट के 5 मिनट्स में हम इसको रीड कर लेंगे। ओके। जो भी रीडर है या अभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं मुरली का। तो देखो, मध्यकाल के संस्कार हमें अपने लगते, तो बाबा ने क्या बताया था, याद है? अभी दीप्ति बहन द्वारा जो रीड हुआ वो हमें अपने लगते, तो बाबा बोले नहीं, ये आपके नहीं है, आपके अनादि और आदि है, मूल संस्कार है ना। वो तो बॉडी कॉन्शियस के है, मध्य के भी। जो भी संस्कार हमें बॉडी के भान में लाता है ना, वो हमारे है ही नहीं। वो सब देह अभिमान के है। देही के जो भी होंगे वो हमारे हैं। जी।
और कौन बताएंगे? हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा आज बोले कि आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हमें एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं, और ये सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये चैलेंज करते हैं। तो अभी हम लोगों को ये चेक करना है कि अभी हमारा ऐसा है कि हम स्व के राज्य में देखें कि हमारा एक राज्य, एक धर्म यानी धारणा और एक मत पे हम रहते हैं। अगर हमारी कर्मेंद्रियां माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत इसको नहीं कहेंगे। ओम शांति। इसी को चारा घोटाला बोलते ना, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन ऐसे जी। बोलते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर घोटाले किधर किधर है, माया ने कहीं और अलग ब्रांचेस बनाए, तो हम एक मत एक दुनिया वाले नहीं है, एक राज्य वाले नहीं है। बहुत अच्छे। तो हमें अपनी अपनी चेकिंग करनी, बहुत सारी चेकिंग के पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं। और शांति दीदी, एक हम्म, पॉइंट हमको याद आई क्योंकि मधुबन की बात हुई थी साकार वाणी के चिंतन दौरान, कि जो भी हम्म, मधुबन जाते हैं ना या जाने वाले हैं, तो अभी से आप अपनी स्थिति बनाने का शुरू कर दो। आई एम श्योर सभी ने करी किया होगा क्योंकि ये अव्यक्त महीना है। और वहां पर जाके जितना हो सके एकांतवासी, कंसंट्रेशन, चार धाम की यात्रा, इस तरह से समय व्यर्थ नहीं गवाना और मोबाइल फोन बंद कर देना जितना हो सके उतना, क्योंकि फैमिली के टच में रहना बहुत जरूरी है। तो जो भी नेसेसरी है वो तो ठीक है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मोबाइल बंद रहे तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। और जितना हो सके पावर वहां से एब्जॉर्ब करना है ना। बाबा जैसे बोलते हैं बादल भर के फिर बरसो, ऐसा है ना वो। ओम शांति। जी अभी वॉइस पूरा कट हो गया है, मेरे साइड से हो रहा है या सभी को हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है भाई जी आपकी। कोई भी को-होस्ट कंफर्म करो हाँ कि हमारे पूरी आवाज आई। संगीता जी। पंकज हाँ। भाई आपका आ रही बराबर है, सुनाई आ रही दिया, है। नहीं आ पूरा रहा। लास्ट अच्छी में एक तरह से सेंटेंस। सुनाई दिया है। अच्छा। आई थिंक ज्योति सिस्टर के रिसीविंग में कम है, उधर प्रॉब्लम होगा नहीं, शायद। लास्ट टू सेंटेंसेस नहीं आए, बाकी तो पूरा सुना। बाबा इनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हमें क्या क्या करना है वहां पे। जी लास्ट में हमें भी दो नहीं सुने। नहीं, हाँ। पूरा सुनाई दिया हमको, तो सबको सुनाई दिया, तो ठीक इंडिया है। वालों को लास्ट टू वो लाइंस नहीं सिस्टर सुनी थी। सुनाई नहीं दिया लास्ट के 1 मिनट तक। हाँ तो पंकज भाई आप लास्ट टू थ्री सेंटेंस रिपीट करना। दीदी, रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्डिंग सुन ले। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए केवल इतना बोलेंगे कि आगे से अपनी स्थिति बनाकर रखे, बना के जाए। अगर मधुबन चाह रहे हैं तो, नहीं भी चाह रहे हैं तो स्थिति बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मुरली वापस एक बार पढ़ेंगे, उसको ही धारणा कर लेंगे तो काफी आपको फायदा होगा। पर मधुबन जाएंगे, टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन जितना जरूरी है। फैमिली को हाँ ठीक है चलो पहुंच गए, मोबाइल फोन बंद। जितना कितना 2-3 दिन जा रहे हो, एक वीक जा रहे हो, पूरा फायदा लो उसका। एकांतवासी बनो और बाबा से वहां पे पूरा शक्ति एब्जॉर्ब करके आओ, वहां से शक्ति लेके आओ पूरा। ये वही था एसेंस। ओम शांति। जी ओम थैंक यू। शांति। आज राजा बाबा ने होकर। बहुत आज बाबा ने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया, जिसकी बहुत गुह्यता में जाएंगे तो ये सब पॉइंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाबा ने बताया कि साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। और बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि बच्चों को अभी साइलेंस की शक्ति का पूरा अ, अनुभव नहीं है। अगर हम साइलेंस की शक्ति हमारे में इतनी जमा कर ले तो ये सब हद की आकर्षण तो बात तो बहुत छोटी है, लेकिन हमारी पूरी कर्मेंद्रियों पर शीतल हो जाएगी, निर्विकारी एकदम हो जाएगी कर्मेंद्रियां। निरहंकारिता जो लानी है, बाबा हमें कहते हैं 3 वर्ड्स, तो वो भी हमें बहुत सहज हो जाएगा।
तो ये साइलेंस की शक्ति में इतना बल है, तो हम हमेशा ये अव्यक्त मास में यही प्रयत्न करें कि हम ऊंचे से ऊंची स्थिति पर, या तो परम धाम में या तो सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ चिपक के रहें। जितनी हम उधर से साइलेंस एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपने में जमा कर सकते हैं, करें, क्योंकि आने वाले समय में ये साइलेंस की शक्ति हमें बहुत बहुत काम में लगेगी, और हम दूसरों को भी साइलेंस की शक्ति से शांत कर सकेंगे, उनके दुख दूर कर सकेंगे, क्योंकि आने वाले समय बहुत भयानक होगा। तो हमें ये साइलेंस का बल अपने में बहुत बहुत जमा करना है। तो उसके लिए अगेन जो बाबा ने कहा था अव्यक्त वाणी में, मन का मौन और मुख का मौन, ये दोनों चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतर्मुखी हो जाएं हम ये अव्यक्त मास में। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे। तो साइलेंस का ही आए पूरा मंथ, सेंटर्स में तो पूरा मौन का ही रहता है। और कोई बोलना चाहते? ओम शांति दीदी। आज एक दूसरी वाणी भी पढ़ी थी ना, 25 मार्च 1985 की, 1995 की। तो उसमें भी बाबा ने कहा है, पूरी संकल्प है मुरली कि फाउंडेशन है संकल्प, और संकल्प को चेक करो, उसको हल्का नहीं छोड़ो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प तेज होता है, रॉकेट की तरह फास्ट जाता है। जैसे संकल्प जाता है, रॉकेट जाता है, वैसे संकल्प भी फास्ट चल जाते हैं। तो देखना है कि एक एक संकल्प कैसे जा रहा है। और उसमें बाबा ने कहा है, एक तो करो बचत, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा बचत नहीं कर सकते हैं तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। और पश्चाताप भी बहुत नहीं करना है, क्योंकि करना है लेकिन वो भी बहुत चलेगा लंबा, तो वो भी व्यर्थ में जाएगा। तो राजयोगी वही है जो चेक करता है, जिसको चेक करना आता है और जमा भी करना आता है, नॉट और डॉट। ओम शांति। ओम शांति। मैं तेज दीदी की बात में एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा ना, माइंड, मुख का मौन, मोबाइल का मौन, मार्केट का मौन और मन का मौन। ये इस चारों मौन रखने में 4 M और M। वहां जाके सिर्फ बाबा शक्ति लेनी और साइलेंस का अनुभव करना है। ओम शांति। जी। और इसी में ड्रिल आया था, किसी ने ध्यान दिया? यही इसमें अभी मुरली पढ़ा गया ना, देखते अभी किसको याद है। किसको याद है? राज ऋषि पर है, और क्लू दे रहे, राजा भी और ऋषि भी। अभी अभी बाबा बोलते ना, अभी अभी, इसके आगे बोलो। कोई नहीं? अच्छा ठीक है। अभी अभी अधिकारीपन का नशा, और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा, है ना? ये प्रैक्टिस करना है, कहाँ तक हम स्थित होते। अभी अभी अधिकारी, और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा, है ना? अभी अभी व्यक्त में आना, अभी अभी व्यक्त से परे जाना। मम्मा करती थी ना, कर्म करते हुए कर्म में, और बाद में साइलेंस में पीछे परम धाम की स्टेज में। तो ये प्रैक्टिस, ये छोटे छोटे ड्रिल्स तो चेक करना है हमें, हम ये कितना कर पाते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी साकारी शरीर, है ना? अभी अभी फरिश्ता ड्रेस, अभी अभी स्वीट साइलेंस होम, और अभी अभी सतयुगी दुनिया, ना? ऐसे छोटे छोटे ड्रिल्स होते। तो ये यहाँ पे क्या है? अभी अभी अधिकारीपन का नशा, और अभी अभी वैराग्य वृत्ति, कि जैसे ये कुछ भी मेरा नहीं, राजा और ऋषि। ओके, और किसी को कुछ ऐड करना है?
ये बहुत अच्छा लगता है ड्रिल्स को करना इस आत्मा को। और इसके लिए बाबा कई मुरली में ये भी कहते हैं ना, जैसे हम शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही हाँ अगर हम आत्मा के लिए करें तो मिनट में यहाँ और सेकंड में ऊपर नीचे। तो इसके लिए कई बार हम ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मुझे आत्मा को भी बहुत पसंद है तो उसमें कई बार मैं ऐसे करती हूँ, अभी मैं आत्मा निकल के पंखे से स्विच बोर्ड में, कभी परम धाम उड़ गए कभी ज्वालामुखी के अंदर। तो बाबा यही कहते हैं कि बार बार अपने आप को इस शरीर से डिटैच करते जाओ। तो जितना हमारा वो अभ्यास बढ़ता जाएगा तो हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते जाएंगे। जी, तो एक्सरसाइज करने से मोटापा खत्म होता है ना स्थूल शरीर का, वैसे हाँ, मन का भी ऐसे ही हो जाता है। देखो आत्मा के ऊपर भी बोझा खत्म हो जाएगा, बाबा कहते हैं। हम्म, और इसके लिए ना एक और बहुत सुंदर लगता है कि जैसे प्रकृति में जाना बहुत पसंद है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं आत्मा मस्तक से निकल कर ना पंछी के ऊपर बैठ गई और वो उड़ा कर ले जा रहा है इधर से उधर, उधर से इधर तो तभी बाबा कहते हैं कि जितना हमारा ये अभ्यास बढ़ेगा, तो जो यहाँ की सरकमटांस, क्योंकि बाबा कहते हैं इस टाइम तुम सभी पेपर हॉल में हो, तो मिनट मिनट में पेपर आएंगे तो उससे तुम डिटैच होते जाओगे। तो इससे क्या होगा, वैराग्य आता रहेगा। जितना हम शरीर से ऊपर निकलने का ज्यादा ज्यादा, बीच बीच में खाना बनाने से पहले भी पॉज। आई थिंक शिवानी दीदी भी बहुत बार यही बताती है, पॉज ले लो। आसान है ये, आपको लगता है कि बहुत कठिन है, नहीं। दिन में कौन सी भी क्रिया कर रहे हो तो पॉज, 1 मिनट साइलेंस में बैठो। किसी का फोन आ रहा है, 1 मिनट परम धाम, फिर उसका फोन उठाओ। एकदम फटाक से मत उठाओ, नहीं तो उसमें भी व्यर्थ चला जाता है ना टाइम। फिर उसको भी परम धाम में बैठ के बोलो, ऐसे ऐसे। तो वैराग्य वृत्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बाबा ने बोला ना, सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे, है ना। योग में बैठते तो क्या होता है, मन खींचता है नीचे। शायद कल या परसों की ही वरदान में था, देखो मन को कैसे कैसे खींचता है, व्यक्ति से, वायुमंडल से, या कौन सी बात याद आएगी, है ना। तो बाबा ने ये मुरली बहुत सूक्ष्म में लेके गई है कि हमें स्थूल नहीं देखना है, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर, मन में संकल्प कौन से चल रहे हैं उससे खींचकर नीचे नहीं आना है। किसी ने अभी शेयर किया था, हाथ हिला रहे, वो हिला रहे, वो नहीं। मन बुद्धि और संस्कार, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर काम करना है। स्थूल कर्मेंद्रिय तो बहुत मोटी बात हो जाती है। तो ये ना ड्रिल से बहुत इजीली हो जाते हैं, जो बाबा के ड्रिल्स है ना, बाप दादा के वॉइस में भी है, बाबा ने यूट्यूब पे भी करा के दिया है। आप वो करते करते बाद में खुद भी कर लेते हो, बहुत सुंदर आ जाता है। तो अभी टाइम हो रहा है, तो दीप्ति बहन आप वक्त देंगे ये, बोलते बोलते जी बहुत दीदी। टाइम। जी वो दीदी। पॉइंट्स तो पंकज भाई चले गए, शायद पॉइंट्स लेकर चले गए। तो सभी वो पॉइंट्स ग्रुप में से रीड कर लेंगे। हाँ, आप कंटिन्यू तो करिए। जी, ये होमवर्क केवल कल के लिए नहीं है। तो जैसे बाबा ने कहा कि आत्मा मालिक बने, अपने मन बुद्धि व संस्कारों को चलाए, तो उसके लिए मन व बुद्धि की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग कुछ करते भी होंगे, तो रोज कम से कम 15 मिनट बाप दादा की ड्रिल्स करें और फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाते जाएं। ओम शांति। जी थैंक यू। अभी इसी से योग में जाएंगे। अभी अभी अधिकारीपन देखे, हद की सारी वस्तुएं आपके आजू बाजू में है, जिसको मैं और मेरापन लगाया है। आपको लग रहा है ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये शरीर है। अभी सूक्ष्म में जाए, मन के संकल्पों में कितने सारे संकल्प है जिसको मैं और मेरापन लगाया है। अभी अभी अधिकारीपन, और अभी अभी इससे न्यारे हो जाए, कुछ भी मेरा नहीं।
अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा कि मैं आत्मा हूं, इन सबसे अलग हूं, कोई भी संकल्प मेरे नहीं। मैं साइलेंस बाबा के साथ, बाबा की गोद में, भ्रुकुटी में ही अनुभव करे मैं बाबा के साथ कंबाइंड, अपने घर में बाबा की साइलेंस कंपनी में। अभी अभी व्यक्त में आ जाए, देखे सब कुछ। क्या अभी भी अपना लग रहा है? अभी नहीं अपना लग रहा है, क्योंकि साइलेंस पावर से सब कुछ न्यारे हो गए। अब इसी ड्रिल को प्रैक्टिस करेंगे कल भी, आगे भी। ओम शांति। गुड नाइट।